अब हम लोग रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस पढ़ रहे थे, उसमें फुल रिंग का केस देखे थे, सेमी सर्कुलर रिंग का केस देखे थे, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे और एक क्वेश्चन भी AIEEE का बनाए थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, लेमडा बाई कितना होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, यही पढ़े थे, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर यही इसी पे निगेटिव चार्ज रहता, सेमी सर्कुलर रिंग रहता, ये सेंटर है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। बस यही ध्यान देना होता है, और हम लोग देखे भी थे इसके केस को। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे दिया हुआ है 2 सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, ठीक है, एक ये है और ये है, और इस पे भी लेमडा दिया हुआ है, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा। तो कह रहा है कि 2 सेमी सर्कुलर रिंग है ना, लाइज इन सेम प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हैव रेडियाई आर एंड 2r। ओके, इसका रेडियस r दिया है स्मॉल r, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 2r दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो, और बोला है आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉमन सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये देखिए, ये लेमडा देने का मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस लेमडा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी दिया हुआ है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज इस पे है, इस पे है, इस पे है, और इस पे भी है, लेमडा लेमडा सब दिया हुआ है। अब आप ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये भी कर सकते हैं, ये छोटा सा है, 2 हो गया। एक इसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं अभी, लेंथ पे जब चार्ज होगा, थोड़ा सा आइडिया आपको है, पढ़ाया भी हूं, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा कि अगर लेंथ पे चार्ज हो, लेंथ पे चार्ज हो, तो इसका जो ये वाला सब पॉइंट है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसी का जो ये लाइन है, इस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है ना, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये आगे पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद, बस इतना समझो कि लेंथ पे अगर चार्ज है और इसी के एलोंग कोई पॉइंट अगर दे दें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। बस इतना याद रखना, लेंथ वाला भी केस है, क्योंकि इसमें यूज होगा। और सेमी सर्कुलर का जानते हैं, मतलब एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है, तो इस लेंथ के कारण ये तो इसका उसी लाइन पे पड़ रहा है, और इसके कारण भी लाइन पे, मतलब इसके कारण और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अब बच कौन गया, एक ये रिंग बच गया और ये की रिंग ये बच गया। चलो, तो ये इसका रेडियस r है, इसका 2r है, तो अभी तो देखे थे, तो इस पे प्लस चार्ज है, तो इसके सेंटर पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा बाई कितना हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, और डायरेक्शन इधर होगा। सिंपल सी बात है, r छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इवन बोल दूं इस डायरेक्शन में अमाउंट इतना है और डायरेक्शन इधर, अगर ये छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बड़ा हो जाएगा। चलो, अब बड़े वाले रिंग के कारण ऊपर देखते हैं कितना हो जाएगा, है ना, बड़े वाले रिंग के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सेंटर पर डायरेक्शन तो इधर हो गया, और अमाउंट अगर E2 बोल दें तो कितना हो जाएगा E2 का वैल्यू, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r के जगह यहाँ 2r रेडियस है ना, 2r हो जाएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लेमडा बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। और देखो
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो देखना E2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ 2r है, ये ज्यादा, तो इधर का अमाउंट क्या होता है, कम। मतलब इस डायरेक्शन में ओ पर जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको E2 बोला हूं, उसका अमाउंट कम होगा, और इधर का अमाउंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। मतलब वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, घटा लीजिए, जो आएगा, डायरेक्शन तो पता हो गया कि वो पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और अमाउंट घटा लोगे, जो आएगा वही हो जाएगा। घटाते हैं तो घटाएंगे E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 घटाएंगे तो यही E नेट हो जाएगा, वो पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू आपका कितना है बोलो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, ये हो जाएगा लेमडा बाई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा बोलो, 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बोलो तुम, ये लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। मतलब वो पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, अब आगे चलते हैं फिर हम। अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बता दूं, है ना। तो एक क्वेश्चन मुझे अच्छा सा दिखा, बताया भी हूं आप सभी को। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज माइनस Q एंड प्लस Q/2 आर सिचुएटेड एट द ओरिजिन एंड एट पॉइंट A00 रेस्पेक्टिवली, ऐसे दिया हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस है, जो भी है ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, और ओरिजिन पे जो है वो आपका माइनस Q चार्ज है, और यहाँ पर एक प्लस Q/2 चार्ज है। मतलब अमाउंट की बात करें, साइन छोड़ दो, तो यहाँ पर Q है और यहाँ Q/2, मतलब अमाउंट यहाँ 1 माइक्रोकूलम है तो यहाँ 0.5 माइक्रोकूलम है। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर कहने का मतलब ये 0 0 0 है, और ये A00 दिया हुआ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू A दिया हुआ है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ओके, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A00, और ये क्या है, ओरिजिन पर है, मतलब 0 0 0 है। ओके, चलो अब आपसे बोला है कि द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइनिसेस, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पर 0 होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बता देना है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बता दीजिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, है ना, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं बताया हूं, बताओ इधर और इधर, पहले इधर कोई पॉइंट लेते हैं, तो देखो इधर पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके इन बिटवीन लो, पहले इन बिटवीन ले लो, तो देखो इन बिटवीन लेगो कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण अमाउंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई जो भी होता है डिस्टेंस उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन देखो इधर, और इसके कारण डायरेक्शन इधर। मतलब इनके बीच में कोई सा भी पॉइंट लेंगे वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जा रहा है। मतलब आप पॉइंट किधर लो, आप जो भी पॉइंट लो, या तो इधर लोगे या नहीं तो इधर लोगे। तो मैं क्या बोला हूं, क्या बताया हूं आपको, कि जिसका अमाउंट कम हो, अमाउंट साइन छोड़ दो, माइनस Q प्लस Q छोड़ दो, अमाउंट देखो ये Q है, ये Q/2 है, तो जिसका Q/2 है, तो जिसका अमाउंट कम है उसको ऐसे कर लो, है ना। तो इधर तो पॉइंट तो मिलेगा नहीं, इधर तो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जा रहा है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा।
तो इधर ले लेंगे वो पॉइंट, मतलब इधर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता था इधर के पॉइंट पर, मतलब इस साइड में ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है। मैं बताया भी हूँ, 2 क्वेश्चन इसके पहले भी पढ़ाया हूँ। चलो क्यों, आप देख लो भी, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर, तो ये 0 हो सकता है। मान लेते हैं इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट जो भी 1/4πε0 Q/r², और डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E1 बोल दूं, और इसके कारण क्या बोल दूं, E2। तो E1 बराबर E2 होगा, मतलब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है। तो E1 का वैल्यू अभी लिखो। E1 क्या है, तो कितने डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस अगर D कह दूं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, A है। तो चलो, तो E1 का जो वैल्यू होगा, E1 का जो वैल्यू होगा, E1 का जो वैल्यू होगा आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4πε0 अमाउंट लिखो। जब भी अमाउंट लिखते हैं तो साइन नहीं देते हैं, Q बाई क्या हो जाएगा R, तो ये A है ये D है, तो क्या हो जाएगा A + D²। ओके, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ये टर्म बड़ा होगा, हाँ इधर हो जाएगा। E2 का देखो, E2 का वैल्यू, इस चार्ज के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, अमाउंट E2 होगा, तो 1/4πε0, Q के जगह Q/2 हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना है, D है, D का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 होगा तो E1 बराबर E2 कर देना है ना। तो E1 बराबर E2 करेंगे तो देखो 1/4πε0 Q/A + D², और यहाँ पर हो जाएगा E2 का वैल्यू कितना है 1/4πε0, यहाँ Q है, नीचे में 2D² है, 1/4πε0 से कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं A + D² और यहाँ पर 1/√2D का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा A + D, और यहाँ से क्या बचेगा √2D बच जाएगा। ओके, अब देखो ऐसे कर लो, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √2D = कितना आ गया A + D आ गया आपको, है ना। तो D का वैल्यू A के फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो इधर D कॉमन लेंगे तो √2 इधर आएगा तो -1, और ये हो जाएगा, मतलब D का वैल्यू A क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट का, ये इसको P पॉइंट बोल दें, तो इस P पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे A + D लिखेंगे कि नहीं, है ना। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो वही पूछा है आपसे, मतलब आप लिखेंगे A + D, और A + D के जगह क्या है A/√2 - 1 है ना। अब A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/√2 - 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा A × इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 - 1 +1 और बटा में √2 - 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब √2A और बटा में क्या हो जाएगा √2 - A हो जाएगा। मतलब इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यही आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा मैच कर रहा है √2A बटा √2 - 1, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो सी ऑप्शन है, तो थर्ड का सी हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का पहले भी 2 क्वेश्चन बताया हूं, तो ऐसे ही बनाना है ना। इनके बीच लाइन नहीं कर रहा था, इधर करेगा, तो जिधर अमाउंट कम है उधर देख लो, तो इधर तो पॉइंट मिलेगा नहीं, इसी के लाइन पे इधर मिलेगा वो पॉइंट, आपको वो उसका कोऑर्डिनेट लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया आपको। एक क्वेश्चन और थोड़ा देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं। अब चलो, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ऐसे
कह रहा है कि 2 चार्जेज ईच इक्वल ईटा क्यू दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, ईटा क्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर ईटा के पावर -1 बोला है लेस देन √3 है ना, लेस देन √3 है। अब बोला है आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। अब बोला है इस चार्ज को ऐसे प्लेस किया गया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कॉर्नर हो गए 3, तो 2 कॉर्नर पे इस चार्ज को प्लेस किया गया है, ईटा क्यू और ईटा क्यू। ओके, ये थर्ड कॉर्नर है, तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर इज E3। मतलब इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो E3 है, अमाउंट E3 है। वेयर ई नोट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, Q/4πε0 आपको A² दिया हुआ है, और इसका साइड ए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यही बोल रखा है, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं, ईटा क्यू अमाउंट सेम है। थर्ड कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो E3 बोल रखा है, E3 बोल रखा है, और आपको ई नोट का वैल्यू आपको Q/4πε0 दिया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोला है इसमें से कौन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है E3 इज इक्वल टू E0। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको E3 लेस देन E0 है ना, और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है E3 ग्रेटर देन E0 दिया हुआ है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है E3 ग्रेटर देन इक्वल टू E0 दिया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 2 पॉइंट चार्ज है, ईटा क्यू अमाउंट सेम है, थर्ड कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पॉइंट चार्ज जो जनरेट कर रहे हैं, जो दे रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अमाउंट E3 है। ओके, तो E3 बताना है E0 के बराबर है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है E0 क्या, E0 का वैल्यू Q/4πε0 दिया हुआ है। ये जहाँ क्या है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर साइड में ईटा के पावर -1 लेस देन √3 दिया हुआ है, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैथ है, एकदम कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का जानते हैं उस वही है, केवल मैथ इधर उधर करना है। तो चलो, इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण थर्ड कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर में खूब पढ़े हैं, ये पॉजिटिव अगर पॉइंट चार्ज है तो बाहर के तरफ अमाउंट होगा ए डिस्टेंस पर, यहाँ पर ई अगर हो तो ये भी तो ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये कॉर्नर है, उतना ही अमाउंट का चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में ई अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये 60 तो ये 60, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं है ना, ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर E3 बोला हुआ है, तो E3 का वैल्यू कैसे वेक्टर से कैसे फाइंड आउट करते थे, रूट के अंदर में है ना, E² प्लस E² है ना प्लस 2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा E² तो क्या हो जाएगा 3E² मतलब √3E हो जाएगा, E3 का वैल्यू। E क्या माना गया है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है, तो E का वैल्यू लिख दो 1/4πε0 कितना हो जाएगा ईटा क्यू के जगह ईटा क्यू है और बटा में A² हो जाएगा। आपको दिया हुआ है E0 का वैल्यू Q/4πε0 A² दिया हुआ है, तो यहाँ पर ईटा बाहर कर दो, Q/4πε0 A² के जगह E0 लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब E का जो वैल्यू है ईटा इंटू E0 है, ठीक है। चलो, तो आपको E3 का जो वैल्यू आ रहा है, E3 का जो वैल्यू आ रहा है आपको वो √3E है ना। अब देखो √3E के जगह ईटा E0 लिख देंगे, यहाँ E3 है ना। अब बताओ ईटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है ईटा के पावर -1, तो इसको 1/ईटा लिख सकते हैं लेस देन √3, तो ईटा उधर ले जाएंगे और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 नहीं हो जाएगा, मतलब ईटा ग्रेटर देन 1/√3। ओके, तो अब बताओ यहां पर आपको क्या है E3 और बटा में क्या हो जाएगा, बोलो E3 बटा में क्या हो जाएगा √3 E0 हो जाएगा, इधर ईटा है
ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1/√3 दिया हुआ है। तो लिखो यहाँ पर लिखो आप, है ना। तो ईटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन √3। ईटा के जगह इतना है, मतलब E3 बटा कितना हो जाएगा, E3 बटा √3 E0 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बोलो 1/√3 नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब E3 का वैल्यू ग्रेटर देन E0 आ जाएगा। एकदम कुछ नहीं, मैथ था हल्का सा, ठीक है, 9th-10th क्लास का। मतलब E3 क्या होगा, ग्रेटर देन E0 हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना था। 2.4 के कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बोल रखा है, √3 हो जाएगा। ई इंडिविजुअल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट था 1/4πε0 Q के जगह ईटा Q बटा A², और यहाँ ईटा अगर कॉमन लेंगे तो Q/4πε0 A² के जगह E0 बोला है, तो ई का वैल्यू ईटा इंटू E0 है। और देखो यहाँ साइड में लिखा है ईटा के पावर -1 लेस देन √3 है, 1/ईटा लेस देन √3 हो जाएगा, तो ईटा ग्रेटर देन 1/√3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर, है ना, ईटा का वैल्यू कितना है, E3 बटा √3 E0 है, और ईटा ग्रेटर देन 1/√3 है, तो ईटा के जगह ये लिख दिया ग्रेटर देन 1/√3, √3 कैंसिल हो गया, E3 क्या हो गया, ग्रेटर देन E0 हो गया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आता है IIT में। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम।